तो आज हम पढ़ेंगे सबसेट के बारे में। तो व्हाट इज़ कॉल्ड द सबसेट्स, क्या होता है सबसेट्स, नाम तो सुने ही होंगे ना। सबसेट्स क्या होता है, अगर सबसेट्स का पहले डेफिनेशन देखते हैं। जैसे बहुत सिंपल डेफिनेशन है। जैसे अगर बोले कि ए बी का सबसेट है, अगर हम बोलते हैं कि इफ़ ए इज़ द सबसेट ऑफ बी, इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब पहले क्लियर होना चाहिए। ए इज़ द सबसेट ऑफ बी, इसका ये मतलब है कि ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए शुड बिलोंग टू द सेट बी। सीधा सीधा इसका मतलब होगा ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए should belong to should belong to should belong to सेट बी को बिलोंग करना चाहिए, यही इसका मतलब है और कोई इसका मतलब नहीं है। जैसे अगर डायग्राम से समझने की कोशिश करें, बी का ये बहुत बड़ा घर है, इसी के घर में छोटा सा कोई घर होगा, छोटा सा बड़ा सा कोई भी घर हो सकता है, मतलब उसके अंदर ही होना चाहिए। जैसे ये बी है तो इसके अंदर ही ए होना चाहिए, है कि नहीं। तो अपने आप ऑटोमेटिक ऐसा होने लग जाएगा। तो इस सेट कैसे दिखाते हैं इसको, तो इसको दिखाने का तरीका है बी इज़ द सबसेट ऑफ ए, है कि नहीं। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान देना है यहाँ पे, ये दिस इज़ कॉल्ड द सबसेट, सबसेट का नोटेशन है ये, है कि नहीं। यहाँ पे एक चीज़ और डेफिनेशंस में यूज़ होता है, चाहे बी को बोलते हैं बी इज़ द सुपर सेट ऑफ ए, बी इज़ सुपर सेट ऑफ ए, मतलब बी का घर बॉस है ना, बी बी मतलब उसके अंदर में ए है। तो इस तरीके से याद रख सकते हो। तो मतलब इसको दिखाने का ये तरीका, सुपर सेट को दिखाने का तरीका होता है बी इज़ द सुपर सेट ऑफ ए, ऐसे दिखाते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं। बी इज़ द सुपर सेट ऑफ ए, तो इस तरीके से क्या है कि चीज़ों को याद रखना है। अच्छा, अगर सबसेट नहीं होगा, अगर कहीं पे ये चीज़ लिखा है कि अगर नोटेशन में इफ़ एक्स इज़ नॉट सबसेट्स ऑफ एक्स इज़ नॉट ए सबसेट ऑफ x इज़ नॉट ए सबसेट ऑफ y, तो क्या होगा, x अगर उसका सबसेट नहीं है तो x इज़ नॉट ए सबसेट ऑफ y, ऐसे करके लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो पहली बात हो गई। बाकी दूसरी बात जो होता है कि प्रत्येक सेट क्या अपने आप का वो सबसेट भी होगा। तो यहाँ पे इस सेट इज़ द सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ठीक है। इटसेल्फ अपने का खुद का क्या होगा, ये सबसेट होगा। तो कहने का मतलब बी इज़ द सबसेट ऑफ बी हो जाएगा, ए इज़ द सबसेट ऑफ ये होगा। ये सब कहने की बात है, छोटी छोटी बातें हैं, बस याद रखना है। बाकी नेक्स्ट नल सेट जो होता है, नल सेट के बारे में पता ही होगा। नल सेट जिसको क्या किससे दिखाते हैं, फाई, हाँ। यहाँ तो मैं नोट डाल के बता रहा हूँ, ये इन जनरल बात कर रहे हैं, दिस इज। अच्छा ये, अच्छा, ए इज द सबसेट ऑफ बी, तो ये अलग नोटेट कर दिया हमने इसको। अच्छा, ये उल्टा हो गया है। ए इज द सबसेट ऑफ बी, ठीक है। अब यहाँ से नल सेट जो होता है फाई, नल सेट इज द क्या होता है, नल सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, नल सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, प्रत्येक सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। अब यहाँ पे जैसे एक डेफिनेशन यूज होता है प्रॉपर और इम्प्रॉपर सबसेट, ठीक है। प्रॉपर सबसेट और एक होता है इम्प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट। तो देखिए प्रॉपर सबसेट उसको बोलते हैं ना, जैसे अगर इफ़ बी इज़ द प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, इफ़ अगर बोलते हैं कि बी इज़ द प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, तो इसका क्या मतलब होगा, बी इज़ द प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि b इज़ नॉट इक्वल टू ए, b a के इक्वल नहीं होगा, है कि नहीं। इसमें दो बातें होंगी। फर्स्ट थिंग इज़ दैट b इज़ द सबसेट ऑफ a एंड b इज़ नॉट इक्वल टू a। तो ये जब इक्वलिटी वाला कंडीशन नहीं होना चाहिए, बस एक मतलब एक रिमूव करना होगा। तो इम्प्रॉपर सबसेट में क्या होता है, मतलब इफ़ b इज़ इम्प्रॉपर सबसेट, इफ़ b इज़ इम्प्रॉपर सबसेट,
इम्प्रॉपर सबसेट। तो बी अगर इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ए है तो इसका सीधा सीधा मतलब निकलेगा क्या, बी इज इक्वल टू ए, दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, प्रॉपर इम्प्रॉपर का जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट क्या है। छोटा सा बात है, लेकिन एग्ज़ाम में क्या है कि गलती करवाया जा सकता है, गलती करवाने के लिए ये मोर देन सफिशियंट है। जैसे एज फॉर एग्जांपल एक बात करते हैं, छोटी सी बात और कर लेते हैं। जैसे अगर सेट ए दिया हुआ है, एक एलिमेंट है, इसमें 1 2 3 एलिमेंट है, तो अगर पूछ लिया जाए कि राइट ऑल द सबसेट्स ऑफ, राइट ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए, तो क्या हम लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे? सबसे छोटा वाला जो सबसेट होगा जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होगा, जीरो एलिमेंट वाला सबसेट, जीरो एलिमेंट वाला सबसेट, वो कौन सा सबसेट होगा बताइए? नल सेट होगा, है कि नहीं? दिस इज द नल सेट। अच्छा, एक एलिमेंट वाला सबसेट अगर बोले तो जिसमें एक एक एलिमेंट ही आएगा, तो उसमें से एक एक एलिमेंट वाला या तो 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है, या 3 हो सकता है। ठीक है, दो एलिमेंट वाला सबसेट अगर बोले तो जिसमें दो दो एलिमेंट होगा, तो दो दो एलिमेंट वाला क्या हो सकता है? 1 2 का कॉम्बिनेशन हो सकता है, 2 3 का कॉम्बिनेशन हो सकता है, या 3 1 का कॉम्बिनेशन हो सकता है। अच्छा, तीन एलिमेंट जिसमें 3 के 3 एलिमेंट आएंगे, तो वो भी एक सबसेट भी तो होगा, 1 2 3। तो कुल मिला के हाउ मेनी सबसेट्स आर देयर, काउंट करिए, यहाँ पे काउंटिंग करेंगे। इस सब के बारे में हम बात कर चुके हैं। दिस इज एक, यहाँ पे 3, ये भी 3 है और ये 1 है, तो टोटल कितने आ गए यहाँ पे? तो टोटल आ जाएंगे यहाँ पे 8 विल बी द आंसर, है कि नहीं? दिस विल बी द आंसर। कोई समस्या है क्या किसी को? तो ये 8 आंसर जो है एक्चुअली में कैसे आ रहा है, ये बताए थे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के अंदर ही, कि अगर जीरो एलिमेंट वाला सबसेट का सिलेक्शन करेंगे, अगर 3 में से 0 का सिलेक्शन कितने तरीके से होगा सर? ये 3C0 से होगा। एक का सिलेक्शन 3C1 से, 2 का सिलेक्शन कितने तरीके से? 3C2 से, 3 का सिलेक्शन कितने तरीके से? अब यहाँ पे 3C3 से होगा। तो टोटल अगर यहाँ पे भी अगर करेंगे, तो टोटल यहाँ पे भी करेंगे तो कितना आएगा? 3C0 प्लस 3C1 प्लस ऑफ 3C2 प्लस ऑफ 3C3, और इसका सम किसके इक्वल होता है? 2 का क्यूब के इक्वल होता है, सारे कोफिशिएंट का सम। तो ये भी किसके इक्वल आएगा? 8 के इक्वल ही आएगा। अगर पूछ लिया जाए, जैसे अगर यहाँ पे नोट डाल के एक और बात कर ले, इन जनरल बात कर लेते हैं नोट डाल के। जैसे फर्स्ट थिंग इज व्हाट, इफ सेट ए हैज n elements, if set A has n elements, then the total number of subsets of A कितने होंगे? हाउ मेनी सबसेट्स? तो ये 2 की पावर n आ जाएगा, है कि नहीं? सिंपल है। कैसे आएगा सर? NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 ऐसे करके चलेगा NCN तक। तो इसका सम किसके इक्वल होता है? 2 की पावर n। या दूसरा तरीका भी बताया था, याद है? अल्टरनेटली कि एक घर बनाना है हमें, भाई इधर ए का घर है, ए के घर में बहुत सारे लोग हैं, 1 2 3 अप टू n तक है, और एक घर तैयार करना है बी का। तो बी के घर में जो आएंगे, इधर से ही लोग आएंगे, तो हर लोग से पूछो कि भैया हम एक नया घर तैयार कर रहे हैं, क्या हमारे घर में तुम चलोगे? तो हर एलिमेंट से अगर पूछा जाए तो ईच एलिमेंट विल हैव हाउ मेनी ऑप्शंस? पहला एलिमेंट बोलेगा और नखरा काटेगा, नहीं नहीं हम तुम्हारे घर में नहीं जाएंगे, ये वो। तो मतलब 2 ऑप्शन हो सकता है, या तो वो खुद ए में ही रहना चाहेगा, या तो उस बी के घर में नहीं रहना चाहेगा। मतलब ईच एलिमेंट विल हैव 2 ऑप्शंस, आइदर इट विल गो इन द हाउस ऑफ बी और इट विल नॉट गो इन द हाउस ऑफ बी। तो दैट्स वाई ईच एलिमेंट हैव 2 पॉसिबिलिटीज, 2 इंटू 2 अप टू 2 तक मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 की पावर n, ये आंसर आ जाएगा, है कि नहीं? तो तरीके से हमें याद रखिएगा इस तरीके से। अगर इसमें टोटल नंबर ऑफ जैसे इसमें दूसरी बात अगर पूछ लिया जाता है कि टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स कितने होते हैं? प्रॉपर, तो प्रॉपर के लिए एक माइनस करना होगा। टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स कितने हो जाएंगे? 2 की पावर n माइनस ऑफ 1। -1 किसके लिए? जब b इज़ नॉट इक्वल टू a होगा, है कि नहीं?
तो वही एक ही केस होगा, है कि नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मतलब b इक्वल टू ए होगा, सॉरी नॉट इक्वल टू बोल दिया हम। जब b इक्वल टू ए होगा तो वो वाला केस हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स आ जाएंगे। इस पे देखिए आप लोगों को क्वेश्चन मिल सकता है एग्जाम में, जैसे एग्जाम वगैरह में क्या होता है ना, सिंपल सिंपल क्वेश्चन से पूछ लिया जाता है। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन करके बताइए, सिंपल सा क्वेश्चन बोल रहे हैं, दिया हुआ है कि टू फाइनाइट सेट्स हैव, एग्जाम्पल ये है कि टू फाइनाइट सेट्स हैव m and n एलिमेंट्स, ठीक है, m and n एलिमेंट्स, the total number of subsets of total number of subset of one set is 56 more than the total number of subsets of other, ठीक है, then find the number of element, then find the number of elements in the sets। क्या होगा आंसर, निकालिए, बहुत सिंपल है, को मिलता रहेगा, उसको समझ लीजिए कि हाउ दिस प्रॉब्लम कैन बी डील्ड, कैसे ऐसे प्रॉब्लम को डील करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे अगर बात कर ले, जैसे एक सेट है, ठीक है, सेट ए है और दूसरा सेट बी है, तो ये हम मान लेते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इक्वल टू m है एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट बी दिस इज इक्वल टू n है। तो इसके टोटल सबसेट्स कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे इसके, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए, बताइए फॉर्मूला, तो सर ये 2 की पावर m हो जाएगा, ठीक है। फिर सेकंड अगर बात करते हैं, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ बी के कितने सबसेट्स होंगे, दिस इज इक्वल टू 2 की पावर n आएगा, ठीक है। अब नाउ जो रिलेशन है, रिलेशन क्या है, रिलेशन ये गिवन है कि ए का जितना सबसेट होगा और बी का जितना सबसेट होगा, तो मतलब एक का 56 ज़्यादा है, तो मतलब दोनों का जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस किसके इक्वल होना चाहिए, 2 की पावर m माइनस 2 की पावर n मस्ट बी इक्वल टू 56 होना चाहिए। तो यहाँ से अगर बात करें तो ये जो कंडीशन है, ध्यान रखिएगा, इसमें n कॉमन ले रहे हैं हम जानबूझ के, जैसे n कॉमन लेंगे तो 2 की पावर m माइनस ऑफ n आएगा माइनस ऑफ 1, दिस विल बी इक्वल टू 56 को 8 इंटू 7 लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए यहाँ पे 8 इंटू 7 लिख सकते हैं कि नहीं, तो 8 को क्या लिख सकते हैं, तो सर ये 2 का क्यूब लिख सकते हैं और 7 है, ये ऐसे ही है। तो इसका मतलब जब हम कंपेयर कराएंगे तो n का वैल्यू इससे कंपेयर करा सकते हैं डायरेक्टली, तो n इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, क्योंकि ये 7 तो खुद प्राइम नंबर है, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो इसका मतलब 2 की पावर m माइनस ऑफ n दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1 इक्वल टू 7, तो 2 की पावर m माइनस ऑफ 1 इक्वल टू 8 आ जाएगा, तो मतलब 2 का क्यूब आएगा, है कि नहीं। तो यहाँ से जो निकल के आएगा ये m माइनस ऑफ n इक्वल टू 3 आएगा। अब ये n इक्वल टू 3 है, यहाँ पे n इक्वल टू 3 यहाँ रख लीजिए, तो m माइनस ऑफ 3 दिस इज इक्वल टू 3, तो m इक्वल टू कितना आएगा, 6 आ जाएगा, कोई समस्या। और n इक्वल टू कितना है, ये 3 है। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि एक सेट में जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट होगा, एन ए का वैल्यू कितना आ गया, m का वैल्यू 6 है और एन बी का वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया। ऐसे भी देख लीजिए 2 की पावर 6 और 2 का क्यूब, ये 64 होगा, 64 माइनस 8 56 ही तो आएगा, है कि नहीं। तो इस तरीके से इस टाइप के प्रॉब्लम को हमें डील करना है। सबको समझ में आया क्या। तो ये जो चीज़ें छोटी छोटी बातें ध्यान रखना, क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के लिए, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। नाउ नेक्स्ट एक छोटा सा डेफिनेशन हम बात कर रहे हैं, दैट इज पावर सेट। पावर सेट क्या होता है, व्हाट इज कॉल्ड द पावर सेट। तो पावर सेट का जो डेफिनेशन है, पावर सेट एक्चुअली
दिस इज पावर सेट ऑफ एनी सेट, क्या होगा? तो ये डिफाइन ये होता है कि पावर सेट ऑफ एनी सेट is the collection of is the collection of all the subsets of that set। ठीक है, that set, कोई भी सेट होगा उसका जितना भी सबसेट होगा उसका एक नया सेट बनाएंगे, दैट इज कॉल्ड द पावर सेट, है कि नहीं? तो जनरली जैसे अगर कोई सेट है, एज फॉर एग्जांपल बात कर लें, एज फॉर एग्जांपल जैसे कोई एक सेट है ए है, तो ए में मान लेते 2 एलिमेंट है, 1 और 2 है, तो इसका पावर सेट अगर लिखना हो पी ऑफ ए, तो एक नया सेट बनेगा जिस सेट के अंदर इसके सारे सबसेट्स होंगे। तो सबसे छोटा तो 5 आएगा, उसके बाद एक एक एलिमेंट वाला सर 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 2 एलिमेंट वाले सर 1 2 होगा, तो 4 आ गए टोटल, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने थे? 2 थे, तो टोटल सबसेट कितने बनेंगे? 2 का स्क्वायर दैट इज 4, तो 1 2 3 4, तो इसका जो कलेक्शन होगा उससे एक नया सेट बनेगा, दैट इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ एनी सेट, है कि नहीं? तो ये जो छोटी सी बात है उसको ध्यान रखना है, इसमें गलती नहीं करना है कि नहीं? तो पावर सेट जैसे किसी भी सेट में, जैसे एज फॉर एग्जांपल इफ नोट डाल के यहाँ पे अगर बात करें, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट ए इक्वल टू एन, तो देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन द पावर सेट ऑफ ए कितना हो जाएगा जी? सर 2 की पावर एन हो जाएगा, क्योंकि ये कलेक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स है। तो एक छोटा सा ये फॉर्मूला, मतलब फॉर्मूला क्या, अंडरस्टैंडिंग अगर है तो फॉर्मूला तो हम खेल ही सकते हैं, फिर तो याद तो रहेगा ही ना। तो उसमें कोई समस्या वाली बात है क्या? किसी को अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो बताइए। अच्छा, एक छोटा सा एग्जाम्पल अगर बात करते हैं, जैसे ये पूछ लिया जाए कि इसमें कितने एलिमेंट होंगे, फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ पावर सेट ऑफ, ध्यान दीजिएगा, पावर सेट ऑफ 5, इसमें क्या हो, इसका वैल्यू कितना आएगा? इसका एक्चुअली एन ऑफ दिस करते हैं। तो पहले 5 जो है, पहले समझिए इधर 5 नल सेट है, तो पावर सेट ऑफ 5 क्या होगा? नल सेट का पावर सेट क्या होगा, हमें तो ये पहले बताइए। तो वो खुद ही आएगा, एक ही एलिमेंट आएगा। ये क्या नल सेट होता है? नहीं होता ये नल सेट, मैंने बताया था ये चीज़, ध्यान रखिएगा। दिस इज नॉट नाउ दिस सेट इज नॉट ए नल सेट, उसके अंदर खुद ही एक नल सेट है। अब नाउ पावर सेट ऑफ 5, अगर पावर सेट ऑफ 5 लिखेंगे तो क्या आएगा? एक एलिमेंट है, तो सर इसके अंदर आ जाएगा, सर एक एलिमेंट तो खुद 5 होगा और ये खुद एलिमेंट आ जाएगा इधर, तो ये आ जाएगा, दिस विल बी द पावर सेट ऑफ 5। अब नाउ इसका फिर पावर सेट लिखेंगे, अगेन पावर सेट ऑफ दिस इज पावर सेट ऑफ 5, ये कितना आ जाएगा? तो इसमें 2 एलिमेंट है, एक इसको x मान लीजिए, इसको y मान लीजिए, है कि नहीं? इसको एक एलिमेंट को x, एक को y, चाहे x1 x2 बोल देते हैं, ज़्यादा सही रहेगा। दिस इज कुछ नाम दे देते हैं, तो इसमें समस्या वाली बात नहीं है। दिस इज x1 और मान लेते हैं ये x2 है कि नहीं? तो यहाँ से अगर देखें तो क्या हो जाएगा ये? तो ये एक एलिमेंट तो 5 आएगा, एक x1 आएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं? x1 का छोटा एलिमेंट का, x1 का, फिर दूसरा क्या आएगा? x2 का आएगा, फिर क्या आएगा? 2 एलिमेंट वाले x1 x2 आएंगे। अब बाकी इसमें कितने एलिमेंट आ गए? हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर? 1 2 3 4 एलिमेंट आए कि नहीं आए? फॉर्मूला भी यूज कर सकते थे, बाकी हमने पिक्चर क्लियर कर दिया है लिख के कि एक्चुअली में इसका वैल्यू क्या आएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो ये बहुत ही आसान है, इस तरीके से क्या है कि अगर हम करेंगे तो आसानी से करते जाएंगे। तो बहुत छोटी छोटी बातें बस ध्यान रख के करेंगे, गलतियाँ नहीं होंगी, सिंपल सी बात है कि नहीं? तो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो इस टाइप का जो कॉन्सेप्ट है ये सब याद रखना है। नाउ नेक्स्ट एक और हम सेट बात कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? व्हाट इज कॉल्ड द यूनिवर्सल सेट? तो किसी भी कंटेक्स्ट में, गिवन कंटेक्स्ट, कोई भी किसी एक चीज़ के बारे में बात किया जा रहा है, तो उस कंटेक्स्ट में जितने भी सेट पॉसिबल होंगे सबका कलेक्शन करके अगर हम एक नया सेट बनाएंगे
दैट इज कॉल्ड द यूनिवर्सल सेट, है कि नहीं। दिस इज द कलेक्शन ऑफ all the possible set in a given context, किसी गिवन कंटेक्स्ट में उसका सारे सेट का कलेक्शन अगर कर दे, ऑल द पॉसिबल सेट्स इन ए गिवन कंटेक्स्ट, तो जनरली इसको किससे डिनोट किया जाता है, यूनिवर्सल सेट को। दिस इज डिनोटेड बाय यू, यूनिवर्सल सेट, यू से डिनोट करेंगे, कैपिटल यू से। तो अगर डायग्राम से समझने का हम कोशिश करें तो जैसे क्या होगा, जैसे ए रेक्टेंगल से शो किया जाता है जनरली दिस इज, तो ये यूनिवर्सल सेट का एक एग्जांपल है, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। अब नाउ नेक्स्ट अगर बात करते हैं, तो जैसे ये अगर यूनिवर्सल सेट है, इसके कंटेक्स्ट में मान लीजिए ढेर सारे सेट्स हैं। दिस इज सेट ए मान लेते हैं, दिस इज सेट बी, भाई ये मान लो ये कोई सेट सी है। इस तरीके से बहुत सारे सेट हो सकते हैं इसके कंटेक्स्ट में। दिस इज़ वेन डायग्राम के बारे में हम चर्चाएं करेंगे, अगले लेक्चर में ही करने वाले हैं। तो बाकी हम थोड़ा सा, मुझे एक जगह जाना भी है, बाकी